हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं देर रात उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। इन डिसीजन का कारण आ रहा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात को उनकी क्या एनर्जीज, क्या सोच रहने वाली है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें। सो देर रात को उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या सोच रहेगी। तो यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है इरिप्लेसेबल, सेल्फ लव, ओवरवेल्म्ड, गिल्टी, शैडो साइड, चेजर, और साथ में है स्पेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, रिवील। ओके, तो रात को किस एनर्जी में रहने वाले हैं ये। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है, स्ट्रेस्ड आउट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते नज़र आ रहे हैं रात को। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ना परेशान हो रहे हैं कि मैंने इतनी सारी गलतियाँ क्यों कर दी, मैंने ये सब क्या कर दिया। जैसे अपने अंदर झांकने की एनर्जीज़ होती है ना, अपने अंदर इंसान झांकता है कि हाँ मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ रही थी। वो वाली एनर्जीज़ उस माइंडसेट में बहुत ज़्यादा आएंगे, उस एनर्जीज़ में ये बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं रात को। कहीं ना कहीं इन्हें समझ आएगा इनके जो पैटर्न्स रहे हैं, शैडो साइड्स जो रही हैं, या बहुत ज़्यादा ही इन्हें मज़ा आता हो कि आप चेज़ कर रहे हो, आप इनको एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हो, और वो सब चीज़ों में आप कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हो उस चीज़ को इन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया। तो वो सब चीज़ें समझ आने वाली हैं। कहीं ना कहीं इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं। हमेशा इन्होंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे रखा है, बाकी लोगों को, बाकी सिचुएशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, ज़्यादा अहमियत दी है, और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू या आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया इन्होंने, जबकि आप उस तरह का बिहेवियर डिज़र्व नहीं करते थे। ये चीज़ इन्हें रात को महसूस होने वाली है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आपके पेशेंस को टेस्ट कर लिया, कुछ ज़्यादा ही आपको चेजिंग एनर्जीज़ में डाल दिया कि जहाँ पर आप ही इनके पीछे पीछे भागते रहो, आप इनके लिए तड़पते रहो, और उन चीज़ों में इन्हें थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनका ईगो बूस्ट हो रहा था। लेकिन जो आपने अभी स्पेस लिया हुआ है, यहाँ पर स्पेस की एनर्जीज हैं, चेज़र है, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जीज है जहाँ पर अब आप और चेज़ नहीं करना चाहते हो। आपने जैसे डिटैच कर लिया, स्पेस ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, आपने बातचीत बंद कर दी हो, आप बात ना कर रहे हो, मैसेज ना कर रहे हो, सोशल मीडिया पर कोई भी अपडेट्स, कोई भी पोस्ट इनके लिए या कोई हिंट भी इनके लिए डालना जैसे बंद कर दिया हो। तो जो चीज़ें आप में एक बदलाव आया है, जो आपका बदला हुआ स्वरूप है, उसे देखकर ये परेशान हो रहे हैं, जिसमें इन्हें लग रहा है कि इनके लिए कोई जगह नहीं है। जैसे आपके दिल में इनके लिए प्यार ख़त्म हो गया है, आपके दिल में इनके लिए अब कोई जगह नहीं बाकी। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट खुद ही कम करा ली कि जो इंसान इनके लिए प्यार में पागल था, वो अब इनसे दूरियां बना रहा है, अब इनसे मिलना नहीं चाहता है, इनसे बात नहीं करना चाहता। अगर ये इनडायरेक्ट वे में आपको कोई हिंट भी देते हैं सोशल मीडिया पर, चांसेस हैं आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो, नो रिएक्शन। तो वो चीज़ें अब इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो रात को इन्हें अपनी ही शैडो साइड्स नज़र आएंगी कि हाँ मैं कितना गलत रहा था या कितनी गलत रही थी, जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ किया वो नहीं करना चाहिए था, तुम डिज़र्व नहीं करते थे वैसा। तो वो एक एनर्जीज़ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ है, और जो सोचा था उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। आपके लिए जो सोच रहे थे वो चीज़ें नहीं हुई, कि इन्हें लग रहा था कि आप इसी मोड में, इसी माइंडसेट में हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहोगे, इनके पीछे पीछे भागते रहोगे, और बाकी सिचुएशन में भी वैसे सिचुएशंस नहीं आ रही हैं, उस तरह के आउटकम नहीं आ रहे हैं जैसे इन्होंने सोचे थे, चाहे वो थर्ड पार्टी इनका करियर हो, परिवार हो, या कोई और सिचुएशन हो। कुछ छुपी हुई चीज़ें जैसे सामने आ रही हैं, कुछ
दबे हुए राज सामने आ रहे हो सकते हैं इनके, और जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि कुछ और ही ये एक अलग से इल्यूजन में रह रहे थे, रियलिटी कुछ और थी, चाहे आपके बारे में, चाहे थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है आपके बारे में, तो ये रियलिटी चेक मिला है कि आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है। अब आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो, आपने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ से एग्जिट कर लिया है। वो चीज़ को ये इस समय रात को सोचने वाले हैं, वो चीज़ें इन्हें परेशान करने वाली है। जो भी आपका एक चुप हो जाना, आपका कोई रिएक्ट ना करना, एकदम साइलेंट हो जाना, जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या एक साइलेंट डिपार्चर है इनकी लाइफ से दूर जाने का, वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी परेशान करेंगी, क्योंकि जितना आप डिटैच हो रहे हो उतने ये रेस्टलेस हो रहे हैं, उतने ज़्यादा ये चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप थे तो आपकी वैल्यू नहीं थी, आपके ना होने पर क्या महसूस करेंगे, कैसा महसूस करेंगे अगर आप फाइनली अगर मूव ऑन कर जाते हो। तो वो चीज़ें इन्हें रात को परेशान करने वाली, कहीं ना कहीं गिल्टी की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं इन्हें रात को महसूस होने वाले कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको डैमेज कर दिया है। आप इस समय खुद को हील करने का, अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, या कह लीजिए जो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया था, आपका की एग्जिस्टेंस कहीं थी ही नहीं, आपका वजूद ही जैसे इस रिश्ते की वजह से, ये सब रनर चेजर और ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से जैसे सब कुछ खो गया था ना, उसे वापस पाने का प्रयास है, जहाँ पर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस समय ये आपको लेकर परेशान हो रहे हैं। तो रात को इनको वही लगेगा कि इन्होंने अपने हाथों से चीज़ें खराब की हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो रात को इन्हें वही महसूस होने वाला है कि मैं अब तुम्हारे दर्द को समझ पा रहा हूँ, जो डैमेज मैंने किया है वो कितना तुम्हें तकलीफ हुई हो, कि कितने दर्द से तुम्हें गुजरना पड़ा होगा, उसको मैं अब समझ पा रहा हूँ, तो वो या पा रही हूँ। तो वो वाले माइंडसेट है, वो एनर्जीज में ये रात को रहने वाले। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। कहीं ना कहीं आपका दूर जाना, यूँ डिटैच हो जाना, यूँ चुप हो जाना या हार मान जाना, इस रिश्ते के लिए को गिव अप कर देना, वो सब चीज़ों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनकी इमोशनल साइड को ट्रिगर किया है। कहीं ना कहीं ये अब इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। ये जो स्पेस आ रहा है, जो दूरियां बढ़ रही हैं, जो गैप आ रहा है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब महसूस हो रहा है कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, आप इररिप्लेसेबल हो। कंपैरिजन भी रहेगा रात को, जहां आप में और थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशंस हैं उनमें कंपैरिजन रहेगा कि कौन कितना इनके लिए, इनके साथ में हमेशा साथ देने के लिए हमेशा रहा है, इनके लिए जिसने हमेशा स्टैंड लिया है, या कह लीजिए इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह कौन रहा है, इनके लिए ऑनेस्ट कौन रहा है, डिवोटेड कौन रहा है। तो इन्हें वही दुख होगा कि ये इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो जिस तरह का प्यार आपने किया है, जिस तरह से टूट कर आपने इन्हें चाहा है, वो इन्हें कोई नहीं उस तरह से प्यार कर सकता। तो वो चीज़ें इन्हें रात को काफ़ी दुखी करने वाली कि जैसे इन्होंने आपको गंवा दिया है, आपको खो बैठे हैं, जैसे अब आप इन्हें दूसरा मौका नहीं दोगे। कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट, अपना जो इनकी इमेज, आपकी आंखों में जो, आपकी नज़रों में जो इनके लिए प्यार था, जो रिस्पेक्ट थी, उस सब को इन्होंने खो दिया। जहाँ आप बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में इनको रखते होगे, बहुत ज़्यादा आप इन्हें सराखों पर बिठा कर रखते थे, वो सब चीज़ों को इन्होंने अपने हाथों से तबाह कर दिया। तो उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें काफ़ी रहने वाला है। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या है, नंबर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 1। आने वाला एक दिन, एक हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रह सकते हैं। रात भर जागते रहें, देर रात तक जगे रहें, बहुत ही बेचैन से रहें, रेस्टलेस रहें, नींद बराबर ना कर पाएँ, बार बार उठते जागते रहें, मतलब कभी सो रहे हैं कभी जाग रहे हैं, मतलब वो एक रेस्टलेस नहीं है, एक साउंड स्लीप नहीं रहेगी इनको।
कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जो चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी हैं, जो डैमेज कर दिया है, उसे रिपेयर करना है, कैसे करना है, उस सब सोच में बहुत ज़्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं खुद से ही थोड़ा गुस्सा रहेगा कि ये क्या कर रहे थे। इनिशियल्स BUIATLDEHWRGXCVPZKJ, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन्हें। इरिप्लेसेबल क्या है? इसका अभी तक जो बाउंड्रीज सेट कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा ही रूड रह रहे हो, बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर रहे हो, आपको बहुत कड़वी बातें बोल रहे हो, बहुत तीखी बातें बोल रहे हो, आपको आपकी वैल्यू को बिल्कुल ही इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा जैसे डैमेज किया इन्होंने पास्ट में, और बहुत दिल को चुभने वाली बातें इन्होंने बहुत बार बोली हैं। तो वो चीज़ों का रियलाइज़ होने वाला है कि कुछ ज़्यादा ही हार्श रहे हैं आपके साथ, कुछ ज़्यादा ही रूड रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ईगो से इन्होंने डील किया आपके साथ। कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल बहुत बार तोड़ा है, बहुत बार आपको रुलाया है, आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया है इन्होंने, और उन्हें लगता होगा कि हाँ ये सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप ही ओवर सेंसिटिव हो, आप ही ओवर इमोशनल हो, आप ही ओवर रिएक्ट कर जाते हो चीज़ों में। कहीं ना कहीं ये जो एक इनको आपका दिल दुखाकर जो एक बहुत ज़्यादा विक्टोरियस सा फील करते थे ना, वो इनका ईगो ब्रेक हो रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें जो लगता था ना कि हाँ मेरा अपर हैंड रहा है, वो चीज़ें इन्हें रात को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली कि किस तरह से ये आपके साथ कर रहे थे, आपका दिल कितना दुखा रहे थे। तो उन चीज़ों में रहेंगे ये, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे आपको, एक क्लियर कट वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। सेल्फ लव क्या है? आपकी तरफ लौटना है, कम्युनिकेट करना है, आपकी बातें बहुत मिस करने वाले हैं। आपकी तरफ से किसी तरह का जेस्चर का भी वेट कर रहे हैं कि शायद आप कम्युनिकेट कर जाओ, शायद आप कुछ कह दो सोशल मीडिया या कहीं। लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं, गैप बहुत हो गया है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, हर तरह से चीज़ें उलझ रही हैं। तो उस चीज़ को ये महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं इंतज़ार की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ये जैसे आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि शायद आप थोड़ा सा हिंट दे दो तो ये आगे कुछ एक्शन ले सकें। लेकिन इस रिश्ते को स्टक नहीं रहने देना चाहते, अब और वेटिंग में नहीं रखना चाहते। चाहिए अभी भी आप ही का इंतज़ार करें कि आपकी तरफ से कुछ जेस्चर आ जाए, क्योंकि आपने अपनी जैसे अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। तो ये थोड़ा सा डर भी रहे कि आपको कैसे रीच आउट करें, कैसे अप्रोच करें। तो आपके मैसेज का जैसे रात को भी इंतज़ार रहेगा कि आप किसी सोशल मीडिया या कहीं आप इनके लिए कुछ अपडेट कर दो, कुछ चीज़ आप इनके लिए पोस्ट कर दो या इन्हें मैसेज कर दो डायरेक्ट, कुछ भी। लेकिन इन्हें रहेगा कि शायद आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ जाए। ओवरवेल्म्ड, ये बहुत ज़्यादा ही स्टबन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को सुपीरियर इन्होंने रखा है, जहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजन या किसी तरह के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों में, जिन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही अहमियत देते रहे, जिसके चलते इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शंस, बहुत कंट्रोल करके रखा है आपको, और बहुत बाउंड्रीज़ में बांध कर रखा है। तो ये कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गए, उस चीज़ का ही इन्हें पछतावा रात को होने वाला है। जिस भी तरह से आपको प्रेशराइज करते थे, जिस भी तरह से आप पर दबाव बनाते थे, जिस भी तरह से आपको कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते थे, आप इनके हिसाब से चल भी रहे थे, लेकिन फिर भी ये एक लेवल तक इंसान को कंट्रोल में, प्रेशर में रखना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही दबाव को भी कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम तक ले गए, जैसे उस चीज़ का इन्हें इस समय रिग्रेट है कि कंट्रोल तो कर रहे हो लेकिन साथ तो दो, साथ नहीं दिया इन्होंने, कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको हल्के में लिया है, बहुत इमेच्योर एक्ट किया इन्होंने। अब नज़रें आप ही पर हैं, लेकिन बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है इन्होंने आपके लिए। अब आपकी तरफ आकर्षित भी हैं, अब आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, रात को भी स्पाइंग स्टॉकिंग रहेगी, एक वेटिंग रहेगी
कि शायद आप कुछ कह दें। थोड़ा ईगो अभी भी है इनमें कि कैसे आपसे कनेक्ट करें, कैसे झुकूं, जो सब चीज़ें स्टक हो गई हैं उसमें अभी भी अपना ईगो थोड़ा सा रख रहे हैं, लेकिन वेट आपके लिए कर रहे हैं। गिल्टी, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, या जिस तरह से इन्हें आपका साथ देना चाहिए था नहीं दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए, जो भी चीज़ों को एंटरटेन किया, उन चीज़ों का रिग्रेट है। कहीं ना कहीं आपने बहुत सपोर्ट किया इनका, बहुत साथ दिया है, बहुत लविंग रहे हो आप इनके लिए, इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से क्या आया? इनकी तरफ से आया ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, या इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, इमोशनली मेंटली बहुत बुरी तरह से आपको ट्रैप करके स्टक करके छोड़ दिया। तो वो चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। करेज की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है कि कैसे फेस करें, लेकिन इन्हें वही लगेगा कि आप तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे थे, कमियां इनकी तरफ से रहीं, यही नहीं समझ पाए चीज़ें। शैडो साइड क्या है? आपकी वर्थ नहीं समझी, अपने आप को सुपीरियर समझा, और कहीं ना कहीं करेज की कमी है। ये चाहे जितना भी खुद को पावरफुल दिखाते हो, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, ऐसे है वैसे, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं एक फियर है, एक कॉन्फिडेंस की कमी है। इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, चाहे ऊपर से आपसे झगड़ा कर जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली ये एक इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए जो इन्हें लेना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस करने वाले हैं, इमोशनल होने वाले, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, गहराई से चिंतन करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें वही लगेगा कि आपके साथ गलत कर दिया। तो एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, जो नेगेटिविटीज़ रही हैं या जो भी टैंट्रम्स ये दिखाते रहे हैं, उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलेंगे कि ये आपको अप्रोच करें। अभी इन्हें लग रहा है कि आप इनकी रीच से बाहर हो रहे हैं, आप आउट ऑफ रीच हो रहे हो। अब आप तक पहुंचने के लिए इन्हें अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। अब उतना इजी कैच नहीं है जो आप इजीली इनकी बातों में पहले आ गए थे। चेज़र, बहुत परेशान किया है, बहुत रुलाया है, बहुत परेशान आप हुए हैं इनकी वजह से, और वही चीज़ें अब इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं कि कुछ ज़्यादा ही इगोइस्टिक हो गए, तो बहुत ज़्यादा ही आपको ट्रबल किया है, और अब इनके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपके बिना एक वैक्यूम है, एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है जिसे महसूस कर रहे हैं। एक इमोशनल सपोर्ट जो आप देते थे वो इन्हें नहीं नज़र आ रहा। तो इस समय इसी तरह की एनर्जीज़ में है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अगेन सारे इगोइस्टिक वाली एनर्जीज़ के जैसे कार्ड है। और क्या है नेक्स्ट एक्शन? आपके लिए एक्शन तो लेंगे ये जो इमेज कॉन्शियस हैं, सोसाइटी कॉन्शियस हैं, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी फैक्टर, इन सब चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही हावी होने दे रहे थे इस रिश्ते पर। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में ये जो दायरे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, जो सेपरेशन है, जो आपसे डिस्कनेक्टेड है, आपके अगेंस्ट हैं, तो अब आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर ये आपके साथ यूनियन में आने के लिए, आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ लौटेंगे। तो एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। करेंटली ये ईगो में है, इनका ईगो ब्रेक हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है। तो थोड़ा और टूटेंगे और फिर समझेंगे और तब आपके पास पहुंचेंगे। आने वाले 4 की वाइब्रेशन है, 444 आया है। 444 आपको दिख भी सकता है। आने वाले लगा लीजिए 1 मंथ की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे और चीज़ें बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। या 13 भी हो सकता है, 13 days to 1 month। और राशियों की अगर बात करें तो हमारी सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स नहीं आया। हाँ, कप्स नहीं आया ना। ओके, तो हमारे पास जो राशि नहीं आई है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियां हैं स्ट्रांगली। लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि और वृषभ राशि, टॉरस। लियो राशि बहुत प्रोमिनेंट है, तो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज से डील करते हैं, बहुत ज़्यादा ही ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। और अगर हम नंबर्स में देखें तो 5 की वाइब्रेशन है, 4 है एंड 5 है। 555 है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। 444 आया है, 555 आया है, तो कहीं ना कहीं डिलेज से चीज़ें
बाहर निकलेंगी, जो स्टक एनर्जीज हैं उससे चीज़ें बाहर निकलेंगी, एक बदलाव एक इनकी सोच में, इनके नज़रिए में, इनकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। अप्रैल या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, और आप लोगों के लिए 4 से 5 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हों। साथ में यहाँ पर है जो बर्थ डेट हो सकती है वो है 5/14/23, 8/17/26 और 4/13/22, 88 भी आया है। कार्मिक सिचुएशन से अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा हो सकता है। 8/17/26 हो गया, एंड 19/10/1/28, 9/27/18। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में मई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, सितंबर हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।